जनरल बाजवा जो कि हमारे आर्मी चीफ हैं, अभी तक तो हैं वो, क्योंकि अगले वाले आर्मी चीफ अभी तक आए नहीं हैं। वो मिलीनियर थे और मिलीनियर से वो बिलीनियर बन गए हैं। और किस तरह से उनकी जो मिसेज हैं उनके नाम पे कितनी प्रॉपर्टीज़ आई हैं, या उनकी बेटी के नाम पे कितनी प्रॉपर्टीज़ आई हैं, बहू के नाम पे, बेटों के। अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ो अमान से होंगे। और अगर आप पाकिस्तान में हैं तो फ़िलहाल आप खुशबाश तो नहीं हो सकते, क्योंकि जो इस वक्त हालात जा रहे हैं हमारे मुल्क के, वो बड़े अजीबो गरीब हैं। ख़ास तौर पे जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे रीड कर लिया होगा कि बड़े ही दुखी दिल के साथ यकीन करें कि आज मैं आपके साथ ये सारे गोशवारे शेयर करने जा रही हूँ कि जनरल बाजवा जो कि हमारे आर्मी चीफ हैं, अभी तक तो हैं वो, क्योंकि अगले वाले आर्मी चीफ अभी तक आए नहीं हैं। तो किस तरह से 6 साला उनका जो रहा है टेन्योर, उसमें उन्होंने, यानी वो मिलीनियर थे और मिलीनियर से वो बिलीनियर बन गए हैं। और किस तरह से उनकी जो मिसेज हैं उनके नाम पे कितनी प्रॉपर्टीज़ आई हैं, या उनकी बेटी के नाम पे कितनी प्रॉपर्टीज़ आई हैं, बहू के नाम पे, बेटों के नाम पे, वो सब तफसीलात मैंने आज आपके साथ शेयर करनी है, जिनको सुनने के बाद आप हैरान परेशान तो होंगे ही, आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। अच्छा, इसमें से कोई भी लफ्ज़ मेरी तरफ से नहीं है। ये अहमद नूरानी साहब हैं जो एक जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने बेसिकली ये सारी रिसर्च जो है ये शाया की है। और रिसर्च क्या है, बेसिकली इनके पास गोशवारे हैं एफबीआर के, जितनी भी जनरल बाजवा साहब की टैक्स रिटर्न्स हैं वो सारी जो है ना उन्होंने वहाँ से लीक की हैं। तो इस वजह से जो फैक्ट फोकस है, एक उन्होंने बेसिकली इसको छापा है, तो पाकिस्तान के अंदर फैक्ट फोकस के ऊपर पाबंदी लग गई है। अब ट्विटर के ऊपर जो टॉप ट्रेंड चल रहा है वो चल रहा है वीपीएन का। अब मैं बड़ी हैरान थी, वीपीएन का क्या क्यों चल रहा है ट्रेंड? वो इसलिए चल रहा है क्योंकि लोग वहाँ से जाके गोशवारे जो हैं वो सारे पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि 6 साल दौरे हुकूमत में जनरल बाजवा जो हैं वो बहुत मुतनाज़ शख्सियत रहे हैं। उनके ऊपर बहुत से गलत इल्ज़ामात लगते रहे हैं, उन पर बहुत घटिया इल्ज़ामात लगते रहे हैं। तो बात यह है कि आपको ये भी याद होगा कि हमारे जो आर्मी चीफ़ हैं जनरल बाजवा, वो वाहिद शख्सियत हैं जिनके ऊपर नवाज शरीफ ने भी इल्ज़ामात लगाए थे। जब गुजरांवाला की उन्होंने स्पीच की थी, उन्होंने कहा था कि फ़ौज के जो नीचे के लेवल के जितने अफसरान हैं वो सब तो ईमानदार होते हैं, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट से पैसा ले रहे होते हैं, उनको तो एक इंस्टीट्यूशन पैसा पे कर रहा होता है उनकी खिदमात के एवज, और बदले में उनको पूरी ज़िंदगी काम करने के बाद एंड पे घर मिलता है, या फिर उनको एंड पे जाके पेंशन मिलती है। यही उनका एक रिवॉर्ड होता है, या ये कि उनको इलाज की सहूलत मिलती है फ्री में। लेकिन जो बड़े बड़े जनरल्स हैं उनके बारे में उन्होंने कहा था कि वो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, वो बहुत पैसा खाते हैं, लेकिन हमें यकीन नहीं आता था। अब अहमद नूरानी साहब ने ये जो चीज़ें लीक की हैं, अल्लाह करे ये झूठ हो, अल्लाह करे कि जनरल बाजवा साहब की तरफ से नैरेटिव आए, लेकिन जो अब तक चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और इसके बीच में अरशद शरीफ के कत्ल का मामला कहाँ से आ जाता है मुबैना तौर पे, और जनरल फैज़ हमीद के बारे में कहा जा रहा है। कुछ लोग ये भी र्यूमर्स फैला रहे हैं कि ये जनरल फैज़ हमीद सारा डाटा प्रोवाइड करते हैं। हालांकि ये बात गलत है, ये एफबीआर से निकला है। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं कि इसहाक डार ने अब इस चीज़ का नोटिस लिया है। सारी बात, उनको तो नोटिस लेना ही था ना, कि आपके जो आर्मी चीफ हैं उनके गोशवारे किस तरह आम पब्लिक तक पहुंचे हैं। लेकिन ये गोशवारे ऐसे हैं कि इनको सुनने और देखने के बाद आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकलने वाली है। ये तो लिटरली मेरा आपसे प्रॉमिस है। और ये वीडियो मैं उस वक्त बना रही हूँ जब ऑलमोस्ट सब लोग इस चीज़ पे वीडियो बना चुके हैं, लेकिन इतनी तफसीलात शायद किसी ने आपको ना बताई हो जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, शायद आपको पता भी हूँ। चलिए, जो जो तफसीलात आपको पता होंगी वो भी बताइएगा, जो नहीं पता है वो भी आपने मुझे बतानी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा की, आपको याद होगा कि इनके बेटे की शादी हुई थी 2 नवंबर 2018 को। और इनकी जो बहू हैं, जो मौजूदा इनकी बहू हैं, उस वक्त होने वाली बहू थी, उनके नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी नहीं थी। और बेसिकली वो एक शख्स है जिसका नाम है जी साबिर मिट्ठू। साबिर मिट्ठू जो हैं वो बेसिकली प्रॉपर्टी का काम करते हैं। और ये जो साहिबा हैं, यानी कि साबिर मिट्ठू साहब की साहबजादी, उनकी बेटी जो हैं, इनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। और साबिर मिट्ठू के बारे में हमने ये पता लगाया कि वो एक बिजनेसमैन है, प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं, लेकिन वो नॉर्मल अमीर शख्स थे। यानी अमीर वो थे, रिच वो थे, लेकिन इतने रिच वो नहीं थे जितने कि अब उनके गोशवारे सामने आए हैं। तो होता क्या है कि शादी से ठीक एक हफ्ता पहले आर्मी चीफ की होने वाली बहू के नाम पे कुछ प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र की जाती है। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है उसकी तफसीलात मैं आपको बताऊंगी, साथ में आपको बताऊंगी
कि जनरल बाजवा जब लेफ्टिनेंट जनरल बने थे तो उस वक्त उनकी जो मिसेज हैं वो टैक्स फाइलर ही नहीं थी। मतलब उनकी कोई प्रॉपर्टी थी ही नहीं जिसके अगेंस्ट उन्होंने टैक्स जो है वो फाइल करना था। तो अब जो उनके गोशवारे आए हैं वो बिलियंस में हैं। अब वो कैसे हैं और किस तरतीब से हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हुआ ये कि 2 नवंबर 2018 को होनी थी शादी जनरल बाजवा के बड़े बेटे की, ये जो साहब है मिट्ठू साबिर, इनकी बेटी के साथ। लेकिन 13 अक्टूबर 2018 यानी कि शादी से ठीक 9 या 10 दिन पहले उनके नाम पर डीएचए गुजरांवाला फेज 9 नहीं सॉरी गुजरांवाला का जो डीएचए है वहाँ पे प्लॉट नंबर 9 जो है वो इनके नाम पे ट्रांसफ़र किया जाता है। उसके बाद 23 अक्टूबर 2018 को एक अपार्टमेंट जो है वो इनकी बहू के नाम पे किया जाता है। और ये अपार्टमेंट उस बिल्डिंग में था जो बिल्डिंग एक मशकूक बिल्डिंग थी जिसमें कुछ सियासतदानों के भी जो हैं वो फ्लैट्स थे। और आपको याद होगा कि उस दौर में साकिब निसार जो हैं उन्होंने फिर अचानक से इसको लीगलाइज कर दिया था। इस बिल्डिंग को अचानक से लीगलाइज कर दिया था। उससे पहले तक वो बिल्डिंग जो थी वो लीगल नहीं थी, लीगलाइज नहीं थी, इलीगल थी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि जनरल बाजवा की जो मिसेज हैं आयशा साहिबा, उनके नाम पे जो प्रॉपर्टी निकली है उसमें सबसे पहले आपको पता होगा कि इस्लामाबाद का सबसे लेविश एरिया है जिसको कहते हैं गुलबर्ग ग्रीन्स। वहाँ पर उनके नाम पे बहुत बड़े बड़े फार्म हाउसेस निकले हैं, कोई एक नहीं बहुत सारे। फिर उसके बाद उनके फार्म हाउसेस सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं है बल्कि उनके फार्म हाउसेस जो हैं वो कराची में भी मौजूद है। हालांकि कराची में आपको पता मुश्किल से फ्लैट मिलता है। फिर उसके बाद उनके बहुत सारे यानी मुतअद्दिद उनके रेजिडेंशियल प्लॉट्स निकले हैं। अच्छा, फिर बात यहीं तक नहीं रुकती बल्कि अब्रॉड में उन्होंने बेतहाशा प्रॉपर्टी जो है वो परचेज की है और उसमें इन्वेस्टमेंट की है। उसमें से बहुत सारी प्रॉपर्टी जनरल बाजवा के नाम पे है, बहुत सारी प्रॉपर्टी उनकी मिसेस के नाम पे है और बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है वो उनके समधी के नाम पे है। समधी कौन है जी? यही जो साबिर मिट्ठू साहब हैं जिनके साथ उन्होंने अपनी बेटी की, बड़े बेटे के साथ जनरल बाजवा की शादी की है। अच्छा, फिर उसके बाद इनके नाम पे, इनकी मिसेस के नाम पे 2 कमर्शियल प्लाजाज निकले हैं। और ये दोनों कमर्शियल प्लाजाज कहाँ पर हैं? फेज 5 और फेज 6 लाहौर डीएचए में। अच्छा, फिर उनके नाम पे जो उनके अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं जो उन्होंने मेंशन किए हैं वो हैं जी $500,000, वो भी उनके पास कैश में मौजूद हैं। फिर उसके बाद क्या होता है जनाब कि सन 2018 में जनरल बाजवा ने यहाँ पे शो किया है कि उन्होंने ऑयल बिजनेस शुरू किया था दुबई के साथ। और फिर उसके बाद उनका वो जो बिजनेस है वो पूरे पाकिस्तान में फैल गया, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस बन गई, बड़े लेवल पे उन्होंने काम किया। यानी कि तेल का कारोबार भी, या शेख कमाल कर दिया। अब ये सारा कुछ देखने के बाद तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है कि इतने सारे अपार्टमेंट्स, इतने सारे रेजिडेंशियल प्लॉट्स, इतने सारे फार्म हाउसेस, ना सिर्फ लाहौर, ना सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि कराची में भी, ना सिर्फ हमारे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बल्कि बाहर के ममालिक में भी और यूएई के साथ बिजनेस भी। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि अब जब जितना भी उनके पास पैसा है, कैश है और अपनी जो सारी चीज़ें हैं वो उसको बाहर अब्रॉड शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये सारी बातें सुनने के बाद तो यकीन करें लिटरली मुझे नवाज शरीफ की स्पीच भी याद आ रही है और मुझे इमरान खान भी बड़े भोले और मासूम नज़र आ रहे हैं। मतलब वो लोग जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं इमरान खान के ऊपर कि उन्होंने तोशा खाना की घड़ियाँ बेची और घड़ी इतने लाख की थी और इतने में बेच दी, तो इस सारी डिटेल्स के सामने तो इमरान खान की जो डिटेल है वो तो चुन्नी मुन्नी सी लग रही है। ये तो ऐसा ही है कि जैसे समंदर में से कोई बाल्टी भर के ले जाए। तो इमरान खान ने जो लिया है वो तो फिर समंदर में से बाल्टी भर के लिया है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि हमारे मुल्क में जो भी आता है अपना टेन्योर पूरा करने के लिए, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो कोई और डिपार्टमेंट का बंदा हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी का बंदा हो, हर एक ने इस बात को रखा हुआ है कि पाकिस्तान एक समंदर है और उसमें से बाल्टियां भर भर के नहीं, ट्रक्स भर भर के और जितना भी वो उसमें से ले जाना चाहते हैं वो ले जाएं। फिर भी मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला का कितना करम है, पाकिस्तान पे कितना बड़ा करम है कि ये मुल्क अभी तक डिफ़ाल्टर होते होते फिर भी बच जाता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, वरना जितना लूटा गया है इसको, जितना कुछ ट्रांसफ़र कर दिया गया है बाहर, मुझे नहीं समझ में आता कि मैं बड़ी डिप्रेस हुई हूँ। यकीन करें ये सारी डिटेल्स, अल्लाह करे ये झूठी हों, अल्लाह करे ये मुबैना गलत हों, अल्लाह करे कि उनकी तरफ से कोई नैरेटिव सामने आए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आएगा।
बहरहाल बहुत दुख हुआ है मुझे कि अगर ऐसा ही है तो फिर ऐसा क्यों है और इतनी डिस्क्रिमिनेशन क्यों है हमारे इन्हीं इदारों में, इन्हीं फ़ौजियों में, हमारे इन्हीं फ़ौज के लोग जो पूरी पूरी ज़िंदगी अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं, जो पूरी पूरी ज़िंदगी सर्विस करते हैं और बदले में सिर्फ एक घर मिलता है, वो भी उस वक्त जब रिटायरमेंट होती है। तो ये जो लोग हैं, ये ऐसा ऐसा पैसा ले जाते हैं कि आप समझ लें कि जैसे शार्क मछली है, शार्क मछली के मुंह में कितनी मछलियां आ जाएंगी समंदर की, आप समझ लें शार्क मछली और एक छोटी मछली में कितना फ़र्क है। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? आइए कमेंट सेक्शन में लिखिए, लेकिन प्लीज़ अपने कमेंट्स को इस हद तक लिखिएगा कि उसको पब्लिक किया जा सके। ऐसा कमेंट मत कीजिएगा जिसको पब्लिक ना किया जा सके। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। लेकिन जो भी आपकी फीलिंग है, जो भी आप सोचते हो समझते हैं, कमेंट सेक्शन में आके शेयर कीजिए। मैं पर्सनली आपको जवाब दूंगी। और कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अरशद शरीफ शायद इसी तरह के कुछ करप्शंस को लेकर सामने आने वाले थे, कुछ इस तरह की तहलका खेज इन्फॉर्मेशन वो लेकर आने वाले थे, तो इसी वजह से उनको रास्ते से हटा दिया गया है। और अगर अहमद नूरानी ने ये इतना बड़ा कदम उठाया कि जबकि उनको पता है कि सहाफ़ियों के साथ इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और उसके बावजूद अगर उन्होंने ये डिटेल्स शाया की हैं, तो बहुत ही हिम्मत का काम किया उन्होंने। अब मुझे ये नहीं पता कि इस वक्त वो पाकिस्तान में या कहाँ पर हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं कमेंट सेक्शन में आके लिखिए, मैं पर्सनली आपको जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यू और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।